सेज एक एको प्रभ ठाकुर, गुरमुख हर रावे सुख सागर। मैं प्रभ मिलन प्रेम मन आसा, गुरपुरा में लावे मेरा प्रीतम। हाँ वार वार अपने गुरु को जासा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम जो साखी सुनने जा रहे हैं वो है लखो धारवी की। कहते हैं ये जो लखो धारवी था वो बहुत ही बड़ा डाकू था, डकैत था, चोर था। ये लोगों का माल तो लूट ही लेता था। कहते हैं उपरंत उन लोगों की जान भी ले लेता था, उनकी जान तक नहीं बख्शता था। ऐसा था लखो धारवी। परंतु कहते हैं ना कि जब किसी की भाग जागने वाले होते हैं तो सबसे पहले तो उसे गुरु के सिख के दर्शन हो जाते हैं। गुरु के, सिख के, गुरमुख के दीदार होते हैं, उनका संग मिलता है। कहते हैं एक वक्त की बात है, ये जो लखो धारवी डकैत था, डाकू था, गुंडा था, खूनी था, वो चोरी करने के लिए, डकैती डालने के लिए जाने लगा। कहते हैं जैसे ही अपने घर से निकला और रास्ते में उसे एक गुरमुख मिल गया जो कि पेड़ के नीचे बैठकर समाधि लगाकर भक्ति कर रहा था, नाम जप रहा था, अपने गुरु को त्याग रहा था, प्रभु के साथ जुड़ा हुआ था। वैसे तो ये लखो धारवी नास्तिक था, कभी भगवान को मानता नहीं था। परंतु जब मनुष्य के भाग जागने वाले होते हैं तो प्रभु उसे सही रास्ता दिखा देते हैं। जैसे उसने उस गुरमुख के, गुरसिख के दर्शन किए, उसके अंदर से एक आवाज आई। उसने सोचा एक सुखना सुखी कि मैं आज डकैती डालने जा रहा हूं, चोरी करने जा रहा हूं, तो जितना मुझे धन मिलेगा, जो भी मुझे प्राप्त होगा, उसका तीसरा हिस्सा मैं इस साधु के आगे, गुरमुख के आगे रख दूंगा। दसवंत स्वरूप। तो हुआ यूं कि वो डकैती डालने गया तो रास्ते में उसे एक टोली दिखाई पड़ी। एक काफिला जा रहा था, गड्ढे पर धन लदा हुआ था, औरतें काफिले में थी जिन्होंने बहुत सारा धन साथ लिया हुआ था। उन औरतों ने जेवरात पहने हुए थे क्योंकि वे सभी अपने रिश्तेदार की शादी में जा रहे थे, सज संवर कर। जैसे ही लखो धारवी ने उस काफिले को देखा तो बहुत खुश हो गया। उसने सोचा
चलो आज तो बहुत धन लूटूंगा, आज तो धन लूटने में मजा आ जाएगा। कहते हैं ये सोचकर वो उन औरतों के सामने जाकर खड़ा हो गया और चिल्लाकर कहा, खूंखार आवाज में जोर से बोला कि मैं लखो धारवी हूं। तुम्हारे सारे जेवरात, धन पदार्थ, महंगे वस्त्र सब पोटली में बांधकर मेरे सामने रख दो, नहीं तो यहां से बचकर कोई नहीं जाएगा। लखो धारवी का उस समय पर सभी ने नाम सुना हुआ था कि वो बहुत बड़ा डाकू है, डकैत है। औरतें डर गईं। उन्होंने सोचा कि ना जाने ये हमारे साथ क्या करेगा। उनकी इज्जत पर भी खतरा पड़ गया था। जैसे ही लखो धारवी ने कहा था, सभी ने लखो धारवी के आगे अपना सारा धन पदार्थ, वस्त्र और गहने रख दिए और पोटली बांध दी। कहते हैं लखो धारवी बहुत ही खुशी खुशी उस सारे धन पदार्थ, जेवरात को उठाकर अपने घर की ओर चल दिया और रास्ते में उसे वही साधु गुरुमुख भक्ति करते हुए जो कि समाधि में लीन थे, वे दिखाई पड़े। तो उसके मन में एक विचार आया कि मैंने तो सुखना सुखी थी कि जो भी मुझे धन पदार्थ मिलेगा उसका तीसरा हिस्सा मैं साधु के आगे, गुरुमुख के आगे रख दूंगा। और इसी प्रकार कहते हैं लखो धारवी ने तीसरा हिस्सा निकालकर संत के आगे रख दिया, गुरुमुख के आगे रख दिया। गुरसिख ने अपनी आंखें खोली, देखा उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा है जो कि धन पदार्थ उसके आगे रख रहा है। उस गुरसिख का नाम इतिहास में पाई जेठा जी आया है। कहते हैं वो गुरसिख पूरन गुरु का पूरन सिख था। पाई जेठा जी ने लखो धारवी से कहा कि तुम ये धन लूट कर लाए हो। वो बेचारी औरतें वहां झाड़ियों में छुपकर रो रही हैं, विलाप कर रही हैं और तुम यहां खुशियां मना रहे हो। तुम बहुत बड़े पापी हो, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। तुमने अपने सारे जीवन काल में हर किसी को लूटा। तुम्हें इससे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। ये धन पदार्थ तो हमें एक दिन छोड़कर जाना है इसी संसार में, हम इसे ले जा नहीं सकते। ये सुनकर कहते हैं लखो धारवी चौंक गया, हक्का बक्का रह गया। वो सोचने लगा कि मैं तो यहां से गुजरा था और मेरे अंदर अपना भी विचार आ गए थे कि मैंने सुखना सुख ली। ये सोच लिया कि तीसरा हिस्सा मैं यहां भेंट करूंगा और ये कैसे जानते हैं कि मैं कौन हूं। और ये तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं कहां जाने वाला हूं, किसे लूटने वाला हूं। तो इस बंदूक को, इस संत को कैसे पता चला कि मैं उन औरतों को लूट कर आया हूं जो कि शादी में जा रही थी।
ये सोचकर कहते हैं, लखो धारवी ने भाई जेठा जी के चरण पकड़ लिए। कहा, आप तो महापुरुष हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, सबकी दिलों की जानते हैं। आप मेरा उद्धार करें, मुझे अपना शिष्य बना लें। जो पूर्ण सिख होते हैं वो कभी किसी को भी अपने साथ नहीं जोड़ते, बल्कि अपने गुरु के साथ जोड़ लेते हैं ताकि उनका उद्धार हो सके। और आम हम संसार में देखते हैं जो संत महापुरुष दिखाई पड़ते हैं वो पैसों के खातिर अपने साथ ही जोड़ लेते हैं लोगों को ताकि पैसा आता रहे और वो खुशियां मानते रहें। ऐसी कई संस्थानें भी खुली हैं जो कि आज तक लोगों को लूटते आ रहे हैं। ऐसे लोग तो देवी देवताओं से भी मनुष्यों को दूर कर देते हैं और अपने साथ जोड़ लेते हैं। परंतु जो सच्चे गुरसिख होते हैं, गुरमुख होते हैं, प्रभु प्रेमी होते हैं, वो कभी अपने साथ नहीं जोड़ते। वो ये नहीं कहते कि हमारे साथ जुड़ो, वो तो ये कहते हैं कि आप गुरु के साथ जुड़ो, प्रभु के साथ जुड़ो, परमेश्वर की बंदगी करो, ना कि हमारी बंदगी करो। तो ऐसे थे पूर्ण गुरसिख भाई जेठा जी, जिन्होंने लखो धारवी जी को सही उपदेश दिया और उन्हें समझाया कि आपको कभी डकैती नहीं करनी, बल्कि परमेश्वर का नाम जपना है और अपना उद्धार करना है। ये बातें, ये बोल, ये शब्द कहते हैं लखो धारवी के हृदय को छू ली। जैसे कि एक तीर कमान हृदय को छू जाता है और कुछ बोल हमारे हृदय को छू जाते हैं, ऐसा ही कुछ हुआ लखो धारवी के साथ। अब हुआ यूं, भाई जेठा जी ने कहा कि मैं पूर्ण गुरु का सिख हूं। मेरे गुरु हैं 6वीं पातशाही धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी। आओ, मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूं। वहां से सीधे वे दोनों ही अकाल तख्त साहिब अमृतसर जा पहुंचे। जाकर अकाल तख्त पहुंचकर गुरु के दरबार में गए। कहते हैं गुरु साहब जी उस वक्त संतों को निहाल कर रहे थे दर्शन देकर। गुरबानी का कीर्तन चल रहा था उस वक्त। बानी को सुनकर लखो धारवी जी की आंखें खुल गईं, उसका हृदय पसीज गया। कहते हैं उसकी नेत्रों में से नीर बहने लगा, जल बहने लगा और उसके सारे पाप उसकी आंसुओं में ही बह गए। कीर्तन के उपरांत गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने लखो धारवी जी को अपने पास बुलाया और कहा, हे लखो, तेरे लखों गुण। ये सुनकर वो हैरान हो गया। कहा कि हे सच्चे बादशाह, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं, नीच हूं, कपटी हूं। मैंने अपने जीवन काल में बहुत पाप किए हैं। मुझे आप बख्श लें, मुझे अपनी शरण में ले लें। कहते हैं गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने उसके सर पर हाथ रखा। कहा कि तू पापी था, कपटी था,
डकैत था, तूने बहुत डकैती की, परंतु आज तू निहाल हो गया है। तुझे भाई जेठा जी की शरण मिली है, उनका साथ मिला है। अपने सारे जीवन काल में कभी उनका साथ मत छोड़ना और अच्छे कर्म करना। कहते हैं लखो धारवी ने गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के चरण छुए और निहाल हो गया। उपरंत पास बैठे भाई जेठा जी के पास हो गया। उसने कहा हाथ जोड़कर कि हे भाई जेठा जी, मुझे अपना साथ बख्शे। मेरे जीवन काल में मैं कभी अकेला ना रहूं। आपका उपदेश मेरे सर मत्थे, मुझ पर आप कृपा करें, मुझे अपना साथ बख्शे और मुझ अज्ञान को ज्ञान बख्शे। कहते हैं ऐसे ही हुआ। उपरांत लखो तारवी ने अपने सारे जीवन काल में कभी गलत काम नहीं किया। सारा जीवन काल उसने प्रभु की भक्ति की, नाम बानी के साथ जुड़ा। कई बार वो धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज 6वीं पातशाही जी के दर्शनों के लिए आया और उसने कभी भी भाई जेठा जी का साथ नहीं छोड़ा। हमेशा ही वो जेठा जी के साथ रहा करता, नाम बानी के साथ जुड़ता, प्रभु की भक्ति किया करता। और गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने उसे उपदेश दिया था कि किरण की कमाई करो, वन छको, नाम बानी के साथ जुड़ो। इसी प्रकार कहते हैं लखो धारवी ने व्यापार करना शुरू किया। अपना सारा जीवन उसने गुरु की बंदगी की, प्रभु की भक्ति की और लाखों रुपए कमाए। और जब उसकी मृत्यु हुई, जब उसका अंत समा आया, तब उसने वाहिगुरु का सिमरन करते हुए, नाम जपते हुए अपने शरीर को छोड़ा और उसकी आत्मा परमात्मा के साथ लीन हो गई। और जो उसने पैसा कमाया था जीवन काल में, लाखों रुपए सच्ची कमाई की थी, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के उपदेश मिलने के बाद, उनके दर्शन करने के बाद, वो कमाई का सारा सच्चा पैसा, सच्ची कमाई का सच्चा पैसा उन्होंने अपने मरने से पहले गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के चरणों में पहुंचा दिया, ताकि गरीबों का उद्धार हो सके। कहते हैं जब भाई जेठा जी के सामने लखो धारवी ने उस धन का तीसरा हिस्सा रखा था जो कि वो लूट कर लाया था, तो भाई जेठा जी ने कहा कि ये धन तो लूटा हुआ है, गलत ढंग से कमाया हुआ है, ये हमारे किस काम का। इस धन से तो पाप छलकता है। इस बात से हमें सीखने को मिलता है कि हम हमेशा सच्ची कमाई करें, कभी किसी का धन ना लूटें, कभी गलत ढंग से पैसा ना कमाएं। तभी गुरु हम पर निहाल होंगे, तभी हमें गुरु की बख्शिशें मिलेगी, तभी हमारा उद्धार होगा। इस साखी से हमें सीखने को मिलता है कि हम सच्ची कमाई करें, सच्चा धन कमाएं और गुरु के लड़ लगे। और सबसे पहले तो हमें सीखने को मिलता है कि जब हम गुरसिक का साथ करते हैं, गुरमुख का संग करते हैं, तो हमारा उद्धार हो जाता है।
क्योंकि जो गुरमुख होते हैं, गुरसिख होते हैं, वो कभी अपने साथ नहीं जोड़ते, बल्कि प्रभु के साथ जोड़कर, गुरु के साथ जोड़कर हमारा उद्धार कर देते हैं। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। सात संगत बख्शन योग हो, भुल्ला बख्शो, सात संगत असीस बख्शो की दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए। मुझे कभी 84 जूनियर ना भोगनी पड़े। सात संगत ऐसी असीस बख्शना, मेरा परिवार सुखी बसे, परिवार में दे अरोगता रहे, ऐसी असीस बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।